बांकीपुर की महान जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आप लोग कैंडिडेट देंगे? प्रशांत किशोर उम्मीदवार हुए जनसुराज से। राजद की पूरी तैयारी है, हमारे लोग घूम रहे हैं। भाजपा में कौन तैयारी है? इस देश में चुनाव जीतने से बड़ी कोई विचारधारा हो नहीं सकती, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, तैयारी है आरजेडी की बांकीपुर के लिए? पिछले बार तैयारी नहीं थी क्या? आप तो हार गए आरजेडी के। हारना जीतना तो लोकतंत्र में हार जीत तो होता ही रहता है। हमारी पार्टी हारती भी है और जीतती भी है। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारता भी और जीतता भी है। ये कोई नया अध्याय थोड़ी है। पिछले बार लगभग 50,000 मत प्राप्त हुआ था। इस बार मजबूती से लड़ेंगे, हमने जमीनी तैयारी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव राजद के खाते में वो जीत आएगा। बांकीपुर की महान जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जमाखोरी और महंगाई से सब लोग परेशान हैं। लूट हत्या अपराध चारों तरफ चरम सीमा पर है। खजाना खाली है, सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चुनाव के तो परिणाम राजद के पक्ष में ही आएगा। आप मुद्दों को जिस तरीके से गिना रहे हैं, बांकीपुर के स्थानीय मुद्दे पे बांकीपुर का चुनाव होगा कि इतने बड़े लेवल पे आप जिस तरह सारे विधानसभा के चुनाव है तो राज्य स्तर के सवाल तो सामने आएंगे ना। बांकीपुर में हत्या होगा तो सवाल नहीं आएगा क्या? पटना में हत्या होगा सवाल नहीं आएगा क्या? जमाखोरी का असर नहीं है उस पर क्या? महंगाई का असर उस पर नहीं है क्या? है, सब पर है। बांकीपुर में हमने पब्लिक ओपिनियन किया, लोगों ने कहा कि आरजेडी की तैयारी तो दिख ही नहीं रही है। वो लोग होंगे अब जो गलत जगह चले गए होंगे। अच्छा जगह जाते तो आपको सब राजद वाला बोलते। अच्छा जगह कौन सा आप बताएं, हम भी वहाँ जाएंगे। आप लोग जाइए, घूमिए। राजद की पूरी तैयारी है, हमारे लोग घूम रहे हैं। भाजपा में कौन तैयारी है? यानी भाजपा की तैयारी को आप कमजोर मानते हैं? भाजपा ही कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई तैयारी ही नहीं है। तैयारी तो वहाँ राजद की है। वो लगातार हमारे प्रत्याशी संपर्क साध रहे हैं वहाँ। जल्दी आप कह रहे हैं कि राजद की तैयारी है। आपके ही घटक दल की अगर बात कर ले, कांग्रेस की, जो आप ऋषि मिश्रा, अच्छा कांग्रेस आपके साथ नहीं? कोई भी व्यक्ति क्या व्यक्तिगत राय पर हमको टिप्पणी नहीं देते हैं। जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता मैं कोई टिप्पणी। मतलब उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। उनकी निजी राय है, विपक्ष एकजुट है ही है। आप कह रहे हैं उनको इनको, यानी कांग्रेस आपके साथ नहीं है? हमने कहा विपक्ष एकजुट है ही है। एक व्यक्ति की निजी राय पार्टी की राय थोड़ी हो सकती है। तो आप लोग कैंडिडेट देंगे? हर हाल में देंगे और जीतेंगे। कांग्रेस भी अगर कैंडिडेट देती है तो? अब उनका फैसला होगा या नहीं होगा, ये कैसे आप मान रहे हैं? लड़े हैं हम वहाँ, तो अलग से कोई व्याख्या कैसे कर सकते हैं आप उसको? यानी पहले लड़ा है आपने, तो इस बार भी आरजेडी का? बिल्कुल लड़ेंगे। प्रशांत किशोर उम्मीदवार हुए जनसुराज से। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। पिछले बार भी लोग लड़ा था। किसी को लड़ने से मना थोड़ी करिएगा। बहुत सी पार्टियां बनती भी है, ख़त्म भी हो जाती है इस बिहार के अंदर में। जो लड़ रहा है भाजपा से वो जानता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि भाजपा से लड़ने की ताकत अगर कोई रखता है तो राजद रखता है। चुनौतीपूर्ण होगा राजद के लिए? हम तो हर चीज़ों को चुनौतीपूर्ण लेते हैं और उसको हम लोग हल भी करते हैं और जीतते भी हैं। इस बार कितनी तैयारी लग रही है, कुछ प्रतिशत में बता दीजिए। प्रतिशत नहीं है, इस बार चुनाव हर हाल में राजद ही जीतेगी। एक लाइन में तो इतने आसान से चुनाव तो है नहीं कि आप एक ही लाइन में इस बार चुनाव होना है। एक लाइन का चुनाव? एक लाइन का चुनाव है। महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं, अपराध से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो राजद जीतेगी, भाजपा हारेगी। हम अभी बुद्धा कॉलोनी से रिपोर्ट करके आ रहे, सड़कें बहुत बदहाल हैं। वहाँ सड़क ही बदहाल नहीं, वो आदमी ही बदहाल हो चुका है। बांकीपुर का आदमी बदहाल है। पूरा बिहारी बदहाल की स्थिति में गुजर रहा है। आपको पता नहीं कि खजाने की हालत क्या है, कितना कर्ज में बिहार है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति 30,000 के लगभग कर्ज में डूबा हुआ है। पैदा लेता वो भी कर्जा लेकर आता, पृथ्वी पर आता है, बिहार की धरा पर आता है। मालूम होना चाहिए बात को। कैंडिडेट कुछ संभावित? हमारे यहाँ कैंडिडेट जल्दी घोषणा हो जाएगा। जल्द घोषणा हो जाएगा। फिलहाल इशारों में बहुत बड़ी बातें कह गए शक्ति सिंह यादव, क्योंकि एक लाइन का चुनाव है। मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत बड़ा भी है। हालांकि ये चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर हम 1-to-1 करने आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव ये एक लाइन का था, ये बहुत बड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।